हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आपके लिए लाया हूं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सीएनसी प्रोग्रामिंग। आज तक के वीडियो में हम लोगों ने सीएनसी प्रोग्रामिंग के अंदर G71 साइकिल और उसके बहुत सारे हम लोगों ने यूजेस देखे कि G71 को हम लोग ओडी में कैसा, आईडी में कैसा, इनर प्रोफाइल में कैसा, अंडरकट प्रोफाइल में कैसा यूज कर सकते हैं वो देखा। अभी हम लोग G71 साइकिल के जैसा ही चलने वाली और एक साइकिल देखेंगे, बट उस साइकिल में हमें G71 के साइकिल जैसा हमें सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम इनपुट्स में हमारी वो साइकिल चलेगी। उस साइकिल के बारे में आज हम लोग देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। आज की जो हमारी साइकिल है उस साइकिल का नाम है फिक्स्ड स्टेप टर्निंग साइकिल G90। इस साइकिल का नाम है फिक्स्ड स्टेप टर्निंग साइकिल। बहुत कम लोग इस साइकिल को यूज करते हैं, बहुत कम लोग, क्योंकि क्या है ना, लोगों को पता ही नहीं होता ये साइकिल है। सीधे से अगर प्रोफाइल टर्निंग करनी है तो G71 या G72 सीधे से बोलते हैं और उसको ही याद करके करते हैं। बट अगर आप लोग इस साइकिल को बनाओगे तो आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा। इस साइकिल के बहुत सारे एडवांटेज भी है। इस साइकिल का नाम ही है G71 फिक्स्ड स्टेप टर्निंग साइकिल। इस साइकिल को यूज करके हम लोग टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं, बट टेपर टर्निंग कैसा करना है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ स्टेप कैसे जनरेट होती है वो देखना है। ये अभी मेरे सामने इस टाइप का प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल के अंदर कोई चाम्फर नहीं है, किसी भी टाइप का कोई रेडियस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल स्टेप है। इस स्टेप के अंदर मुझे प्रोफाइल बनानी है। ये मेरा इतना मटेरियल जो है, इतना मटेरियल मुझे पूरी तरह से निकालना है। तो ये मटेरियल निकालने के लिए G71 साइकिल यूज करना बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा लोग इसी ही यूज करते हैं। बट मैं आपको एक छोटी सी और एक ट्रिक देता हूं। G71 साइकिल का एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज मतलब G71 साइकिल में आप जो U वैल्यू डालते हो 0.5 डेप्थ ऑफ कट, वो आपका कांस्टेंट रहता है। आपका मटेरियल चाहे कितना भी रहो, कैसा भी रहो, आपका डेप्थ ऑफ कट कॉन्स्टेंटली 0.5 0.5 0.5 0.5 ही रहेगा। आपका डेप्थ ऑफ कट कम भी नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, जब तक आपका वो प्रोफाइल अचीव ना हो। होप सो आपको एक पता होगी बात। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी ना कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जिनका आउटर स्किन जो है बहुत हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। उस केस में हम लोगों ने अगर हायर डेप्थ ऑफ कट दिया तो ज्यादा चैटर मार्क जनरेट होंगे, ज्यादा कटिंग फोर्सेस जनरेट होंगे और हमारा टूल लाइफ के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर इस केस में हम लोगों ने 0.5 या 0.1 0.2 0.3 डेप्थ ऑफ कट दिया तो प्रॉब्लम क्या है कि एक पर्टिकुलर फेज के बाद, ये मेरा कंपोनेंट है, एक पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद, एक पर्टिकुलर मटेरियल रिमूवल रेट के बाद हमारा सॉफ्ट मटेरियल हमें लगता है और उस सॉफ्ट मटेरियल को और एक बार हमें मशीनिंग करना पड़ता है। वही डेप्थ ऑफ कट से 0.5 से इसका हमारे साइकिल टाइम के ऊपर बहुत इफेक्ट गिरता है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जब हम लोग G71 या G72 साइकिल यूज करते हैं, इस साइकिल में डेप्थ ऑफ कट हमेशा हमारा कांस्टेंट ही रहता है। डेप्थ ऑफ कट बिल्कुल वेरी नहीं होता है। It will be 100 times 100% constant and it will not at all suitable for some time wherever we are required to give a variable depth of cut। तो इस केस में G90 साइकिल के अंदर आपके हाथ में पूरी तरह से फ्रीडम होता है कि आपको कहां पे डेप्थ ऑफ कट कम करना है, कहां पे डेप्थ ऑफ कट ज्यादा करना है। ये साइकिल बहुत इजी है, इसको ज्यादा इसको ज्यादा रिकमेंड तो मैं बहुत ज्यादा करता हूं जब आपका यूज होता है, बट इस साइकिल को रटने की जरूरत नहीं है। इस साइकिल को सिर्फ समझना है कि चलती कैसी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर साइकिल। बहुत इजी है। हेडर जैसा हमारा रहेगा वैसा ही हम लोग हेडर देंगे। G90 फिक्स्ड स्टेप टर्निंग साइकिल G28 U0.0 W0.0 एंड ब्लॉक इंसर्ट। ओके, हमें उसके बाद क्या करना है, टूल यूज करना है T01 01 एंड ब्लॉक इंसर्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, G92 S200 S2000 एंड ब्लॉक इंसर्ट, G96 S200 M03 एंड ब्लॉक इंसर्ट। कटिंग स्पीड, हाईएस्ट आरपीएम में सब कुछ मैंने दे दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कूलेंट ऑन करना है M07 और M0
8। कूलेंट ऑन का जो कोड है उस कूलेंट ऑन के कोड को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, M07 और M08 आपको कूलेंट ऑन कर दिया। उसके बाद हमें पार्किंग पोजीशन देनी है। इस पोजीशन के लिए, इस कंपोनेंट के लिए हमें पार्किंग पोजीशन क्या देनी पड़ेगी, G00, X रहेगा मेरा 55.0, Z रहेगा मेरा 10.0, एंड ब्लॉक इंसर्ट। यहां पर मेरा टूल कहीं पर आके रुक चुका है, मेरा इंसर्ट यहां पर कहीं पर आके रुक चुका है। अभी उसके बाद मैं G01 में जाता हूं, बहुत इजी तरीका है। G01, X रहेगा मेरा व्हाट इज द डायमीटर 50.0, Z 0.0, F 0.2, एंड ब्लॉक इंसर्ट। मेरा टूल फीड रेट में, मेरा टूल यहां पर आके रुक गया है। ओके, दिस इज माय पॉइंट 1, दिस इज माय पॉइंट 2, दिस इज माय पार्किंग 1, दिस इज माय पार्किंग 2, दिस इज माय अप्रोच पॉइंट एक्चुअली। उसके बाद हमें सीधे से साइकिल लिखनी। साइकिल बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। G90, सिंपल G90 लिखना है। G90 में एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग नहीं है। टर्निंग मशीन के अंदर G90 का मतलब एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं होता है। सिंपली G90 लिखना है। G90 लिखने के बाद X लिखना है मेरा, अभी 50 है तो मैं X लिखता हूं 48.0, X लिखता हूं 48.0। ओके, Z लिखता हूं मैं, Z मेरा Z रहेगा, ये देखिएगा ये कितना है 20 एंड 10, 30। Z रहेगा मेरा -30.0। ओके, X 48.0, Z -30.0, F 0.2, एंड ब्लॉक इंसर्ट। सिंपल, मैंने जो पहला डेप्थ ऑफ कट है मेरा, पहला डेप्थ ऑफ कट मेरा 48 के ऊपर आएगा, X में 48 के ऊपर आएगा, और Z मेरा -30 mm तक जाएगा। यहां तक का मैंने स्टेप डाल दिया है, यहां तक की मैंने स्टेप डाल दी है। अगर आप लोग बोलोगे कि मटेरियल बहुत हार्ड है तो मैं यहां पे 49 डालता हूं, 0.5 का डेप्थ ऑफ कट हो जाएगा। 49 Z -30, मटेरियल यहां तक आ चुका है, और इसके बाद मेरा टूल रिट्रैक्ट होके वापस चला जाएगा। रिट्रैक्ट होने का जो वैल्यू है, और रिट्रैक्ट वैल्यू हम लोग आर के तरीके से यहां पे नहीं देते, वो पैरामीटर में ऑलरेडी सेट होता है, इसलिए हमको रिट्रैक्ट डालने की जरूरत नहीं है इस केस में। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कट देनी है। अभी G90 लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपली आपको Z भी लिखने का जरूरत है। सिंपली आपको X लिखते जाना है। X मेरा रहेगा बाद में 48.0, एंड ब्लॉक इंसर्ट। सिंपली मैं X लिख रहा हूं, मैं सिर्फ डेप्थ ऑफ कट देते जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। X रहेगा मेरा अभी कहां तक, 45 तक आना है। अभी मेरा हायर डेप्थ ऑफ कट लेता हूं मैं, X 45.0, एंड ब्लॉक इंसर्ट। देखा आपने, पहला डेप्थ ऑफ कट 49 के ऊपर लिया, दूसरा डेप्थ ऑफ कट 48 के ऊपर लिया, क्योंकि आउटर सरफेस बहुत ज्यादा हार्ड था। बाद में मुझे सॉफ्ट सरफेस मिल गया, मैंने X 45.0 रख के मैंने वेरिएबल डेप्थ ऑफ कट डाल के मैंने यहां पे मटेरियल कट किया है। होप सो आपको समझ में आ रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी स्टेप बदल रही है, अभी मेरी स्टेप बदल रही है। देखिएगा, ये 20 mm है, ये मेरा 20 mm है, दिस इज माई 20 एंड दिस इज 10, दिस इज माई 20, दिस इज 10, 30 mm। अभी हमें स्टेप बदलनी है। स्टेप बदलने के लिए मैं क्या करूं, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं तो आपको समझ में आएगा। अभी क्या कर रहा है, X मेरा कितना रहेगा, अभी 45 से छोटा होना है मेरे को, तो X मेरा रहेगा 42.0, X 42.0। Z में सिंपली यहां पे लिखता हूं -20.0, एंड ब्लॉक इंसर्ट। फीड रेट मेरा वही रहेगा, फीड रेट कम करना है तो आप लोग फीड रेट भी कम कर सकते हो, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। G71 साइकिल में आप लोग हर बार फीड रेट नहीं कम कर सकते हो, डेप्थ ऑफ कट के हिसाब से आप लोग फीड रेट भी यहाँ पे बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे फीड रेट 0.3 कर देता हूं, आपका फीड रेट बढ़ चुका है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखनी है हमें X 42, Z -20। अभी Z लिखूंगा नहीं, जरूरत नहीं, Z ऑलरेडी मेरा फिक्स हो चुका है, फिक्स्ड टर्निंग साइकिल बोलते हैं इसको। अभी इसके बाद X क्या करता हूं मैं, X 42 से मेरा X कितना हो गया, X मेरा 42 से कितना हो गया 40.0, एंड ब्लॉक इंसर्ट। देखिएगा 45 से मैं सीधा यहां पर आ चुका हूं, X 40 फाइनल डेप्थ ले लिया। उसके बाद हमें सिंपली यहां पे मेरा साइकिल क्लोज होता है। साइकिल क्लोज होने के बाद मैं यहां पे डालता हूं G00, X 100.0, Z 20.0, एंड ब्लॉक इंसर्ट। मैंने एक पार्किंग पोजीशन देके उसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैंने होम पोजीशन M09 कूलेंट ऑफ किया, G28, U 0.0, W 0.0, एंड ब्लॉक इंसर्ट।
होम पोजीशन चला गया, उसके बाद M05 एंड ब्लॉक इंसर्ट एंड M30। इस तरह से मेरा फिक्स्ड टर्निंग साइकिल कंप्लीट हुआ। ये साइकिल फिक्स्ड टर्निंग है, इसके अंदर हम लोग फिक्स्ड प्रोफाइल जनरेट करते हैं, ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं, डेप्थ ऑफ कट वेरिएबली और फीड रेट वेरिएबली हम लोग दे सकते हैं। इसमें फिनिशिंग साइकिल भी नहीं होती है। इसमें ये साइकिल का यूज कहां पे होता है, यूजुअली जब हमारे पास बड़े बड़े फोर्जिंग के कंपोनेंट या बड़े बड़े रोलिंग के कंपोनेंट होते हैं और सिर्फ स्टेप निकालनी है, तो बड़ा सा प्रोग्राम क्यों लिखना है, क्यों हमारी एनर्जी वेस्ट करनी है। और सबसे बड़ा एडवांटेज तो डेप्थ ऑफ कट का है, जो कि मैंने आपको बताया। देखिएगा, समझिएगा, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो मुझे पूछिएगा। अगर आप लोग पूछोगे तो ही मैं ऐसे वीडियोस आपको बनाता रहूंगा, क्योंकि कल मुझे इसके ऊपर एक कमेंट आया था कि सर हमें अगर इस साइकिल को इजी तरीके से बनाना है तो कैसे बनाना है। दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड। Fanuc is giving this type of the option. See, Haas also giving, Mitsubishi also giving, Siemens में ऐसा ऑप्शन नहीं है। Siemens के लिए आपको फिक्स्ड टर्निंग साइकिल का टेबल अवेलेबल होता है, उस टेबल को यूज करके आप स्टॉक रिमूवल साइकिल यूज कर सकते हो। होप सो आपको समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए आप रिकमेंड कीजिएगा, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।